नमस्कार। तो बात करते हैं 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की, जो हाल ही में नई दिल्ली में हुआ। ये मीटिंग इसलिए बहुत खास है क्योंकि इसने दोनों देशों के बीच जो विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी है, उसे और भी मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाई है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये समिट कितना कामयाब रहा। देखिए, अलग अलग सेक्टर्स में कुल 16, जी हां, 16 बड़े समझौतों पर साइन हुए हैं। तो हम इसे कैसे समझेंगे? हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले साझेदारी को मिली नई रफ्तार, फिर व्यापार और टूरिज्म के लक्ष्य, इसके बाद ऊर्जा और कनेक्टिविटी, फिर डिफेंस में क्या नया हो रहा है, और आखिर में आगे की चुनौतियां क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस समिट के सबसे बड़े मकसद की, और वो था दोनों देशों की स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक नई ऊर्जा, एक नई गति देना। और इस साझेदारी की एक बहुत अहम बुनियाद है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। दोनों देशों ने साफ कहा कि वो इसमें कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पहलगाम या क्रोकस सिटी हॉल का हमला, दोनों ने इसे पूरी इंसानियत पर हमला बताया। अच्छा, अब आते हैं आर्थिक मोर्चे पर, और यहां पर लक्ष्य काफी बड़े रखे गए हैं। सिर्फ व्यापार ही नहीं, बल्कि लोगों के बीच के रिश्तों को भी मजबूत करने की बात है। कितने बड़े? ये देखिए, साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का टारगेट सेट किया गया है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब सवाल ये है कि ये होगा कैसे? इसके लिए एक पूरा रोड मैप तैयार है। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल करना है। पेमेंट और लॉजिस्टिक्स की जो भी दिक्कतें हैं, उन्हें दूर करना है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन का फ्री ई टूरिस्ट वीजा भी शुरू किया गया है। साथ ही इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में रूस का स्वागत भी किया गया। लेकिन बात सिर्फ व्यापार और पैसों की नहीं है। इस रिश्ते को जमीन पर उतारने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी काम हो रहा है, खास तौर पर एनर्जी और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में। देखिए, एनर्जी कोऑपरेशन को इस साझेदारी का एक मेन पिलर, एक मुख्य स्तंभ माना गया है। मतलब ये सिर्फ तेल गैस खरीदने बेचने की बात नहीं है, बल्कि ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक सप्लाई की गारंटी है, जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी भी शामिल है। और जो भी इन्वेस्टमेंट में रुकावटें हैं, उन्हें भी हटाने पर जोर है। और कनेक्टिविटी की बात करें तो विजन बहुत बड़ा है। इन 3 बड़े कॉरिडोर पर फोकस है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, चेन्नई व्लादिवोस्टॉक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर और नॉर्दर्न सी रूट। सोचिए, ये रास्ते जब पूरी तरह से काम करने लगेंगे तो व्यापार का पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इस रिश्ते के सबसे पुराने और सबसे मजबूत पिलर की, यानी डिफेंस कॉपरेशन। यहां एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बदलाव क्या है? वो ये है कि अब भारत सिर्फ एक आयातक या इंपोर्टर नहीं है। रिश्ता अब खरीदार विक्रेता वाले मॉडल से आगे बढ़कर पार्टनरशिप वाले मॉडल पर आ गया है। मतलब अब फोकस जॉइंट रिसर्च और को प्रोडक्शन पर है, मिलकर बनाने पर है। और ये सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं, इसके नतीजे हमें साफ दिखते हैं। चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम हो, Su-30 MK फाइटर जेट्स हों, T-90 टैंक्स हों, या फिर AK-203 राइफलें, ये सब इसी गहरी साझेदारी का सबूत हैं। इसके अलावा इंदिरा 2025 जैसी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी लगातार होती रहती हैं। जाहिर है, इतने बड़े रिश्ते में सब कुछ हमेशा आसान नहीं होता। कुछ चुनौतियां भी हैं, और इस समिट में उन पर भी खुलकर बात हुई। जैसे कि ट्रेड इम्बैलेंस, यानी व्यापार असंतुलन की समस्या, पेमेंट से जुड़ी दिक्कतें, और दुनिया भर में जो जियोपॉलिटिकल समीकरण बदल रहे हैं, उनका असर। इन सब मुश्किलों को माना गया और इन पर चर्चा की गई। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद जो एक बात सबसे अहम है, वो ये कि दोनों देशों के नेतृत्व के बीच जो भरोसा है और जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हैं, वो इस रिश्ते को स्थिर, व्यवहारिक और भविष्य के लिए तैयार रखते हैं। बुनियाद बहुत मजबूत है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये जो स्थिर और प्रैक्टिकल पार्टनरशिप है, ये आज की मल्टीपोलर दुनिया में दोनों देशों के लिए फायदेमंद भी है और स्थिरता भी लाती है। और जाते जाते एक सवाल उसी पहल से जुड़ा हुआ, जो लोगों को और करीब लाने के लिए की गई। सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी नागरिकों के लिए कितने दिनों का मुफ्त ई टूरिस्ट वीजा घोषित किया।